ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा जो करने जा रहे हैं आपके साथ, आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और ये दैनिक राशिफल की चर्चा आपसे करें उससे पहले आपको देंगे जानकारी पंचांग के विषय में, और बताना चाहेंगे कि ये पंचांग और आपका ये दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 19 जनवरी सन 2025 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना चल रहा है माघ का महीना, और पक्ष होगा कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज पंचमी, क्योंकि कल भी पंचमी थी, आज भी पंचमी है, यानी कि तिथि बढ़ रही है। 18 तारीख को भी पंचमी, 19 तारीख को भी पंचमी, दोनों दिन पंचमी, तिथि बढ़ गई इस बार। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी, योग रहेगा अतिगंड और करण होगा तैतिल, राशि होगी कन्या। और चंद्रमा आज अपनी मित्र राशि कन्या में पूरे दिन करते रहेंगे संचार। राहु काल का जो समय है वह आज शाम 4:29 से लेकर के शाम 5:49 तक रहेगा, और जो अभिजीत मुहूर्त की शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:10 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। तो ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के, और बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूरी तरह से ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति पर ही आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, जिनका एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि कन्या राशि में चंद्रमा का गोचर चल रहा है, और कन्या राशि में ही केतु का भी गोचर चल रहा है। तो यहाँ पर चंद्र और केतु का जो ग्रहण दोष हुआ है उसके कारण से आपके स्वास्थ्य में कमी बनी रहेगी। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा आज के दिन विशेष रूप से। और दूसरा, जहाँ पर भी आप कार्यरत हैं, चाहे आप जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं या कुछ और काम करते हैं, जो भी करते हैं, अपने थोड़ा विरोधियों से भी सतर्क और सावधान जरूर रहिएगा। वो भी आपके अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हैच कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपको उनसे भी सावधान रहना होगा। वैसे जहाँ तक आपके अपने करियर का सवाल है, करियर में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम समस्या आपके लिए नहीं है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। करियर यानी कि आपके प्रोफेशन में भी, वर्क प्लेस पर भी हालात बिल्कुल सही रहेंगे, अनुकूल रहेंगे। सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, जो सुख सुविधाएं हैं उसमें कुछ कमी के संकेत हैं। घर परिवार के जो सदस्य हैं उनका आशीर्वाद, विशेष रूप से जो बड़े सदस्य हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं, उनका आपके ऊपर प्यार और आशीर्वाद बना रहेगा। स्टूडेंट्स, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हो या हायर एजुकेशन, दोनों के लिए ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग ग्रहों के द्वारा बना हुआ है। आज के दिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला जरूर करें, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र की भी एक माला करें। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। अब क्योंकि जो हमारे आप जिनका टॉरस साइन है उनकी बात करना चाहेंगे कि देखिए, यूँ तो बृहस्पति आपके कुंडली को, आपके चार्ट को काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है आपके साथ कि आपके ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। पूरी तरीके से उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, और आप अपने ज्ञान का लाभ जितना चाहें ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना अपने ज्ञान का अपने कार्य क्षेत्र में या अपने व्यापार में आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकते हैं। भाग्य का भी सपोर्ट आपको गुरु बृहस्पति के कारण मिलता रहेगा, और वैवाहिक सुखों में भी कमी नहीं रहेगी। वैवाहिक सुख भी बराबर मिलते रहेंगे। थोड़ा बहुत तो कहासुनी हर घर में होती है, लेकिन मैं एवरेज बात कर रहा हूँ। पूरा दिन आपका अगर देखें तो सुखद है। और जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा, शत्रु भी शांत रहेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत संजीदगी दिखानी होगी, गंभीरता दिखानी होगी, और तभी कुछ बात बन पाएगी। क्योंकि यहाँ जो चंद्र केतु के कारण जो ग्रहण दोष बना है, ये कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही आपके पराक्रम में भी कमी के योग हैं। आपका एनर्जी लेवल भी डाउन रहने की यहाँ पर संभावना है। जबकि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई भी ऐसा योग नहीं है कि जिसके कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। वहाँ पर आपको बहुत अच्छा योग बना हुआ है। शुक्र और शनि के कारण एक राजयोग बना हुआ है, और उस राजयोग का तो अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। आपके अपने, चाहे आप व्यापार करते हैं या रोजगार करते हैं, धन की स्थिति भी आपकी काफ़ी अच्छी और सुदृढ़ रहेगी।
तो अब आपको क्या करना चाहिए, एक तो देखिए गणपति जी की पूजा जरूर करते रहिए। अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे, गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको, और गणेश जी की आरती करेंगे, इसी तरह से हनुमान जी की भी आप जरूर पूजा करें। जितना आप हनुमान जी की पूजा करेंगे पुरुषार्थ में वृद्धि होगी आपके, और आपका वैवाहिक जीवन भी और अधिक सुखद होगा। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों से, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनसे भी बताना चाहेंगे कि देखिए, माता की ओर से या तो आपको कोई तनाव, टेंशन रह सकता है, या माता की तरफ, एक तरीके से माँ के साथ अगर आप रहते हैं अपनी माता के, तो उनके साथ आपके मतभेद हो सकते हैं। लेकिन हमारा आपको यहाँ पर यही कहना रहेगा कि अपनी माता के साथ कोई भी अपमानजनक व्यवहार ना करा जाए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके कार्य क्षेत्र में भी कुछ पहले के कंपैरेटिवली आज के दिन कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, यानी कि पहले 19 थे तो आज 21 कह सकते हैं। भाग्य का सहयोग आपको पूरी तरह से मिल रहा है, और आपका पराक्रम भी सही रहेगा, मध्यम किस्म से बना रहेगा, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ विरोधी भी शांत रहेंगे। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज, आपके लिए ग्रहों का जो योग बन रहा है, काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है ग्रहों से आपको, तो आप दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, और धन के अभाव की यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ चार्ट में कुछ धन का अभाव बना हुआ है, तो उसके लिए गणेश स्तोत्रम का पाठ करना आपके लिए बहुत ही उपयुक्त रहेगा। और साथ में अगर आप घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे संबंध देखना चाहते हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा आपसे कि आप अपने जो घर में मंगल स्तोत्र का पाठ करें बैठ करके, मंगल यंत्र के सामने। मंगल यंत्र अगर आपने स्थापित नहीं किया है तो पूजा घर में जरूर कर लें, और वहीं पर बैठ करके मंगल स्तोत्र का पाठ आप करें। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम परिणामों की प्राप्ति की ओर इशारा आज के दिन भी कर रहा है। संतान के द्वारा भी माता पिता को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कैंसर साइन है। अब जिनका कैंसर साइन है, प्रिय, एक तो सबसे पहले ये है कि मैं कैंसर साइन के जातकों से कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी नकारात्मक सोच अपने अंदर पैदा बिल्कुल ना होने दें। उसके यहाँ पर काफ़ी इंडिकेशन मिल रहे हैं। अगर आपके ऊपर नकारात्मक सोच हावी होगी, अगर आप अपने दिल और दिमाग में नकारात्मक विचारों को जगह देंगे, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है, और आपको आगे आने वाले समय के लिए किसी भी कार्य के लिए अगर कोई आप प्लानिंग करेंगे वो प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो अपने विचार पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें, ये आपको कोशिश आपकी रहनी चाहिए। और जहाँ तक आपके करियर का सवाल है, तो करियर में भी जो हम उपाय आपको बराबर दे रहे हैं वो उपाय आप करते रहिए। उन उपायों से आपको अपने करियर में भी अच्छा लाभ मिलने वाला है। धन की स्थिति सामान्य तौर पे बनी रहेगी, और धन का संचय भी सामान्य ढंग से आप करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं। नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स को सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और साथियों, जो पराक्रम है, थोड़ा सा आज के दिन आपका दिल करेगा कि आराम किया जाए और घर परिवार के सदस्यों के साथ मिल बैठ करके समय अपना व्यतीत किया जाए, उसका आनंद लिया जाए। ऐसे भी कुछ हालात बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम बना रहेगा आज के दिन, यानी कि एक एवरेज दिन आपका सामान्य दिन निकलने वाला है। लेकिन स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा वैसे, और विरोधी भी आपके शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करना चाहेंगे तो उसके भी अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। अब उपाय आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे प्रिय साथियों, मैं तो इतना ही कहूँगा, काल भैरव जी की पूजा कीजिएगा तो सारे कष्ट आपके दूर होंगे। ये आप जरूर करें। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के जिनका कि लियो साइन है। अब जिनका लियो साइन है उनके लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, भाग्य में कमी के कारण थोड़ा सा विघ्न बाधाएं जरूर आ रही हैं, और कार्य भी आपके ज़रा देर से पूरे हो रहे हैं। हालांकि करियर में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, नॉर्मल जैसे निकलता है ऐसे ही समय चल रहा है आपका भी, और ऐसे ही निकलता रहेगा। लेकिन धन की स्थिति आगमन की अच्छी है। धन का लाभ के रूप में आगमन जो होगा धन का, वो काफ़ी सही रहेगा, सही मात्रा में होगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ है हनुमान चालीसा जी का पाठ करना। और अगर आप ये करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, साथ ही भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा, और दूर दराज की यात्राओं में भी आपके सामने कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी
मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी आपके मध्य सुखद परिणाम देने वाला है आज के दिन, और सुख सुविधाएं भी सामान्य से मध्यम आपको प्राप्त होती रहेंगी, करते रहेंगे। दूसरी ओर स्वास्थ्य आपका सामान्य ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं कुल मिलाकर के आज का जो दिन है आपके लिए एवरेज दिन है। और आपका जो पराक्रम है वो भी ठीक रहेगा। पराक्रम में किसी प्रकार की ना तो कोई बहुत ज़्यादा, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर आपके ग्रहों के आधार पर कह पा रहे हैं हम ये बात कि ना तो कोई ऐसी बात है कि कोई बढ़ चढ़ करके आप मेहनत करेंगे, ना ऐसी बात है जितना आवश्यकता होगी उसके अनुसार आप परिश्रम करके और अपने लिए रिजल्ट लाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। आगे आपको उपाय जो हम आपको अभी बताए हैं वो आप उपाय जरूर करें। अगर आपने उपाय किया तो अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और भी कुछ अच्छा अगर आप रिजल्ट चाहते हैं तो माँ भगवती जी की पूजा नित्य प्रतिदिन करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और माँ दुर्गा जी की आरती करें। उनको अगर प्रसाद भी चढ़ाएंगे उनके श्री चरणों में और सब में बांटेंगे तो अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि विर्गो साइन है। विर्गो साइन के जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए माँ लक्ष्मी की कृपा में कुछ कमी बन रही है आपके ऊपर, कन्या राशि के जातकों को। तो उसके लिए तो आप फिर गणेश स्तोत्रम का पाठ आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। और दूसरा, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र की एक माला करेंगे तो घर के बुजुर्गों का भी प्यार आशीर्वाद पा सकेंगे। मित्रों के साथ भी संबंध एक तरीके से खराब नहीं होंगे पूरी तरह से। वैसे करियर को लेकर के स्टार्स आपके बहुत फेवरेबल हैं। करियर आपका बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। भाग्य का भी सामान्य तौर पे आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। और एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ अद्भुत परिणामों की प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हुए देख रहे हैं हम। स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा और विरोधी भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम निकल करके सामने आएंगे। और शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी करेंगे तो सामान्य परिणाम सामने आएंगे। और पराक्रम भी आपका सामान्य ही तौर पे बना हुआ है, बना रहेगा। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सुखों में कुछ कमी है तो उसके लिए फिर आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र की एक माला का पाठ जरूर करें। तो इसको करने से भी आपको काफ़ी अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करेंगे कि तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो हमारे लिब्रा साइन जातक हैं आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए दूर दराज की यात्राएं करने से ज़रा बचें। अभी 1-2 दिन तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप दूर दराज की यात्राओं पर निकलते हैं साथियों तो उससे आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आएंगे जैसा कि आप अपेक्षा करेंगे उसके अनुसार। और करियर में जो आपको थोड़ा सा समस्याएं पैदा हो रही हैं मंगल की नीच राशि में रहने से, तो उसका भी आपके करियर पर थोड़ा सा गलत प्रभाव पड़ रहा है। और आपको हम यहाँ पर यही सलाह सुझाव देंगे कि अपने करियर को ध्यान में रखते हुए और इस बात का ध्यान रखते हुए कि मंगल नीच अवस्था में गोचर कर रहे हैं आपके दशम भाव में, तो आपको अब सारे काम बहुत तसल्ली के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ करने हैं। अपने कार्यों को लेकर के दूसरों पर निर्भर नहीं रहना है। स्वयं अपने कार्यों को करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं, कार्यों में गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि मंगल मैं बार बार बोल रहा हूँ नीच अवस्था में कुछ ना कुछ बिगाड़ करेंगे वो आपके लिए। उसके लिए आपको अपमानित भी होना पड़ सकता है। तो कोशिश यही करें, पेशेंस भी रखें, धैर्य रखें और किसी के साथ भी वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। जब समय अपना खराब हो तो शांति से समय निकालने में ही भलाई होती है। और किसी के साथ भी हीटेड आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के साथ उलझे ना, वाद विवाद वाली जगह से फ़ौरन अपने आप को वहाँ से दूर कर लें। इस तरीके के ये भी उपाय होते हैं। वैसे भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा। दूसरी ओर जो एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन, दोनों को ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पा रही है। बस थोड़ा वैवाहिक सुखों में कुछ कमी है और एक आपके करियर में भी थोड़ी समस्याएं हैं। और किसी बात को लेकर के कोई पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, किसी बात को लेकर के कमी नहीं है। और धन का भी स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। वैसे वैवाहिक जीवन की भी मैं अगर बात करूं तो वैवाहिक जीवन में जैसा मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा कमी है सुखों में। और उसके लिए फिर आपको उपाय क्या करना है? उसके लिए फिर आपको उपाय करना है सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का जाप। और ये मंत्र का जाप अगर आप करते हैं तो इससे आपके करियर और वैवाहिक जीवन में भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और एक दूसरा उपाय भी आपको दे रहे हैं, अगर आपको दूर दराज की यात्राएं करनी पड़ती हैं तो भगवान शंकर जी की पूजा घर से करके आपको निकलना है। शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, वो करके तब निकलें। और एक हनुमान चालीसा, ये पाठ आप जरूर करें। ये 2 उपाय करेंगे तो आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
आगे बात करेंगे वृश्चिक जो राशि के जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो साइन है। तो प्रिय साथियों, देखिए धन के मामले में थोड़ा रुकावट या कमी या बाधा ये आज संकेत मिल रहे हैं, और मित्रों से भी थोड़ा दूरी बना करके रखें, अन्यथा उनके साथ भी कुछ वाद विवाद आपका पैदा हो सकता है। बड़े भाई बहनों से भी थोड़ा सा दूरी रहें, क्योंकि उनके साथ भी आपके मनमुटाव या मतभेद हो सकते हैं, आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या हायर स्टडीज़ वाले, आप वृश्चिक राशि के हम दोनों ही जातकों को कह रहे हैं, दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से राहु और मंगल की जो स्थिति है ये आपके एजुकेशन पर गलत प्रभाव डाल रही है। इसीलिए हम आपको बराबर इसके उपाय भी देते हैं। तो उपाय आज भी देंगे, आप करिएगा। आप करियर में हैं तो करियर में आपके सामने मिले जुले परिणामों की प्राप्ति का योग बना हुआ है। और अगर कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको घर परिवार के सदस्यों का भी पूरा सपोर्ट, पूरा सहयोग बराबर प्राप्त होगा। आप अकेले नहीं होंगे। वैवाहिक जीवन की मैं बात करूं तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आपको आवश्यकता है, और स्वास्थ्य को भी आपने नज़रअंदाज नहीं करना है। स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखना होगा, और इस मंत्र का आप जाप करें, और उससे आपके भाग्य में भी सपोर्ट मिलेगा, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, और स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। और वो मंत्र है ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। ये है मंत्र, इसकी एक माला आप करिएगा। और दूसरा जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का अगर एक माला करेंगे तो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छा लाभ होगा। साथ ही गणपति जी की पूजा करते रहिए। ओम गण गणपतये नमः, इस मंत्र का जाप करते रहिए, बहुत कुछ चीज़ें सही होंगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के, यानी कि जिनका सैजिटेरियस साइन बनता है। तो प्रिय साथियों, देखिए अपने करियर में थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र केतु का जो ग्रहण दोष बना हुआ है ये अननेसेसरीली आपके लिए परेशानियाँ, टेंशन या वर्कलोड का बढ़ना, उसके वजह से टेंशन बढ़ना, या आपके वर्क प्लेस पे किसी के साथ आपका वाद विवाद होना, ये या कुछ इस तरीके की स्थिति की ओर इशारा ग्रहों का बना हुआ है, यानी कि अपने वर्क प्लेस पे टेंशन रहना। तो उसके उपाय हम आपको जरूर देंगे। वैसे भाग्य का साथ आपको बराबर मिल रहा है, हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति है, लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए अधिक परिश्रम के बाद भी सामान्य परिणाम बहुत मुश्किल से आने की संभावना है। अगर उपाय करेंगे तो ये अच्छे स्तर पर जा सकते हैं परिणाम आपके, क्योंकि मंगल नीच राशि में बैठ करके, मंगल आपके स्टडी के घर के लॉर्ड हैं, तो वो नीच अवस्था में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके बड़े बुजुर्गों के साथ भी एक तरीके से रिलेशन ख़राब करवाना चाहते हैं। तो उनकी यही इच्छा है कि आपके रिलेशन ख़राब हों अपने बुजुर्गों के साथ। और अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत आवश्यक है आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी और दूसरी चीज़ों को लेकर के कोई कमी नहीं है, घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आपको दिखाना नहीं है, सॉफ्ट बन के रहना है, सॉफ्ट बिहेव करना है। वैसे पराक्रम में भी कोई कमी नहीं है, पराक्रम अच्छा बना रहेगा। तो अब क्या ऐसा उपाय किया जाए कि जिसके कारण आपके करियर में भी चीज़ें सही रहें और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सके। तो उसके लिए साथियों मैं आपसे एक ही उपाय कहूँगा कि देखिए, एक तो आप भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, और वहीं बैठ करके आप इस मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय और ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का। और दूसरा जो आपको करना है उपाय, वो ये करना है कि हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपने गुलकंद का जो पान होता है चबाने वाला मुंह में, उस पान को आपने भगवान श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ाना है, और लाल रंग की मिठाई जैसे बूंदी होती है वो चढ़ानी है। और वहीं बैठ करके आप ओम हम हनुमतये नमः, इस मंत्र की एक माला या 3 माला जरूर करें, तो उससे आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है उनसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो एक तरीके से करियर की बात है, तो करियर को लेकर के तो कोई मुझे समस्या नज़र नहीं आती। करियर में तो आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे अपना व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी आपको ग्रहों का पूरा सपोर्ट है, यहाँ पर कोई कमी नहीं है। और धन की स्थिति रुक रुक करके धन आ सकता है, जितनी मात्रा में आना चाहिए, जितना आपके पास धन आना चाहिए उतनी मात्रा में ना आकर के उसमें कमी हो या रुकावट हो। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए लाभकारी रहेंगी, और मान सम्मान में भी आपके वृद्धि होगी। और मान सम्मान में वृद्धि के कारण परिवार
जो जन है वो भी आपको पूरा प्यार और मान सम्मान देने वाले हैं। साथियों, घर के बड़े बुजुर्ग आपसे किसी बात को लेकर के नाराजगी जाहिर कर सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, विरोधी शांत रहेंगे और किसी न किसी तरह धन का आगमन भी आपके लिए बना रहेगा। कम मात्रा में ही सही, थोड़ी रुकावट के साथ ही सही, लेकिन आता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को सामान्य परिणामों की प्राप्ति के योग हैं, इसी प्रकार हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी। अब वो क्या है ऐसे उपाय जिनको करने पर आपको कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है? गौ माता की सेवा करना है। गौ माता को रोटी पर गुड़ रख करके आप खिलाइएगा और उसके बाद ही भोजन करें, घर से गुड़ खा करके निकलिएगा। ये आपको उपाय करना है। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। जिनका एक्वेरियस साइन है, बहुत अच्छा लगन भाव में एक राजयोग बनने के कारण आपका वैवाहिक जीवन भी सुखद हो रहा है। पार्टनरशिप में भी कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और साथ ही जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों, उनको भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति कुंभ राशि के जातकों को होने जा रही है। बस आँख या दांत से संबंधित कुछ प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य में भी कमी के संकेत हैं, तो यहाँ पर स्वास्थ्य का भी अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वैसे जो आपका करियर है वो मिले जुले परिणामों की ओर इशारा करता है। पराक्रम में कुछ कमी जरूर है। अब उपाय ऐसा क्या किया जाए कि जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहे, पराक्रम में भी वृद्धि हो, धन का जो आगमन है वो आपके लिए बना रहेगा, होता रहेगा धन का आगमन। अब उपाय आपके लिए जो बनता है वो है ओम कुमारम शक्ति हस्तम, ओम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यम। ये इस मंत्र का आपको करना है 1 माला या 3 माला। आगे बात करते हैं मीन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन। अब जिनका पाइसेस साइन है साथियों, धन का आगमन तो आपके लिए अच्छा बना हुआ रहेगा, लेकिन धन का संचय करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और कहीं गलत जगह पैसा इन्वेस्ट ना कर बैठें जल्दबाजी में, अन्यथा नुकसान भी उठाने के योग हैं। अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो ये उपाय जो बता रहे हैं उनको करें और किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके तब आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करिएगा। वैसे जो आपके मित्र हैं उनका सहयोग भी आपको कहीं ना कुछ जरूर प्राप्त होगा और मैंने जैसा कहा कि धन की स्थिति भी ठीक रहेगी आगमन के रूप में। लेकिन नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए समस्या है, उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। हायर स्टडीज़ करने वालों को भी बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम से दिल आपका हट भी सकता है, इसकी भी संभावना है, लेकिन बिना मेहनत के आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और साथ में उपाय करेंगे तब जाके सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो सकेगी। तो उसके लिए दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट्स को एक ही उपाय करना होगा जो हम आपको बता रहे हैं। और वो उपाय है कि प्रिय साथियों, आज के दिन एक तो मंदिर पे हनुमान जी के सफ़ेद झंडा आप लगा दीजिएगा और या फिर पीपल के वृक्ष पर जाकर के एक सफ़ेद झंडा लगा दीजिए और पीपल के वृक्ष पर संध्या के समय देसी घी का दीपक भी जला दीजिए और घर बैठ करके आपने इस मंत्र का जाप करना है प्रातःकाल, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो इससे आपके रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर होंगे। और जो वैवाहिक जीवन में कुछ कमी चल रही है तो फिर यहाँ पर, क्योंकि अब यहाँ पर ग्रहण दोष भी बन गया है साथियों, तो यहाँ पर एक एक मंत्र मैं बता रहा हूँ, उनकी माला एक एक करना है। एक तो आप करें ओम केम केतवे नमः, एक माला इस मंत्र की करनी है, और ओम श्रीम श्रीम चंद्रमा से नमः एक माला इसकी करेंगे तो आपका वैवाहिक जीवन में भी सुखों की प्राप्ति आपको हो पाएगा। तो साथियों, ये था सभी 12 राशियों के जो जातक हैं उनका दैनिक राशिफल लेकर के मेष से और मीन राशि तक हमने सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है। और अगर आप उपाय हमारे बताए हुए भी कर रहे हैं तो अपने दिन को आप और अच्छा भी बना सकते हैं इन उपायों के द्वारा। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल भी अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जल्द और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मिलने वालों को सोशल सर्किल में सबको शेयर करें ये वीडियो, ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी लाभ ले सकें, तो फिर साथियों बेल आइकन भी आप जरूर दबा दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।